ये जो ग्राफ्टेड रूस्टॉक होता है देसी होता है, उसके रूट्स 6-7 फीट तक लंबे होते हैं। सर जी मेरे पास 70 से 80 लेबर पर डे काम करती है। 70 से 80 लेबर, और ये ऑफिस स्टाफ 10 से 12 लोगों का है। तो ग्राफ्टिंग पौधे लगाने के बाद उसकी जो पिकिंग क्वालिटी होती है फ्रूट की, वो लंबे समय तक बड़ी रहती है, और फ्रूट भी शाइनिंग वाला, जो कलर बलर जो छोड़ता है वो लंबे समय तक चलता है। अच्छा। अभी मेरे एक फार्मर को मैंने दिया था, उसने भी 20,000 पौध का मेरे को ऑर्डर दे रहा है। उसने मेरे को खुद कहा कि मेरे गांव में जो नॉन ग्राफ्टेड बैंगन है उसका किसी का एक सिंगल बैंगन नहीं उतरता, मेरा 30% उतरता है। किसी के पसीने के पैसे अपन को नहीं चाहिए। अच्छा। भगवान ने बहुत कुछ दिया है। देखो अभी एक ग्राफ्टिंग पौधा है, अभी उसका क्लिप भी रिमूव करना बाकी है। ये देखो एक ग्राफ्ट करने के बाद क्लिप लगाए, वो पौधा झुक ना जाए इसके लिए सपोर्ट क्लिप भी लगाई हुई है, सब पूरा रेडी पौधा है। अब आपको मैं इसको निकाल के भी दिखाऊंगा कि ग्राफ्टिंग होने के बाद वो पौधा रेडी हुआ है कि नहीं। हमने क्लिप भी रिमूव कर दी, उसका जो जॉइंट होता है आप सर जी देख सकते हो एकदम रेडी हो गया है। रेडी हो गया नहीं सर पूरा? जो हमने बताया था कि भाई ये मेरा ग्राफ्टिंग यूनिट है, हाँ, यहाँ ग्राफ्टिंग होता है। उसके बाद ग्राफ्टिंग होने के बाद जो उसको हार्डनिंग का आगे का जो प्रोसेस होता है मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा। ये मेरा हार्डनिंग स्ट्रक्चर है, मैं यहाँ दिखाऊंगा आपको। ग्राफ्टिंग पौधे भी कैसे है, कैसे करते वो सब यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको। इस वाले में ना? हाँ इस वाले में सर जी। अच्छा सर, वहाँ से कितने दिन में पौधे इधर आते हैं सर? सर जी वहाँ पे करीबन 10 दिन से 15 दिन के बाद यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पे आप शिफ्ट करते हो इधर? हाँ हम यहाँ पे शिफ्ट करते हो, यहाँ पे ऊपर नेट बेड डाल के फिर जैसे जैसे उसका टेम्परेचर का सेटिंग होता है उस हिसाब से हम उसको प्लान करते हैं। अच्छा, तो सर अपन क्या क्या ग्राफ्टिंग करते हैं सर? सर जी हम टमाटर करते हैं, बैंगन करते हैं, मिर्ची करते हैं, कैप्सिकम करते हैं, वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, सभी टाइप के वेजिटेबल पे हम ग्राफ्ट करते हैं। अच्छा। उसमें हम टोमेटो, बैंगन, चिली और कैप्सिकम में हम कॉमर्शियल देते हैं। कुकर बीट में हमारा थोड़ा रूस्टॉक का ट्रायल चल रहा है। ट्रायल चल रहा है कि जिस चीज़ का हमने किया है वो परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अच्छा, तो ये है सर? हाँ सर जी ये ग्राफ्टिंग है, हमने निकाला हुआ है। देखो अभी ये ग्राफ्टिंग पौधा है, अभी उसका क्लिप भी रिमूव करना बाकी है। ये देखो एक ग्राफ्ट करने के बाद क्लिप लगाए, वो पौधा झुक ना जाए इसके लिए सपोर्ट क्लिप भी लगाई हुई है, सब पूरा रेडी पौधा है। अब आपको मैं इसको निकाल के भी दिखाऊंगा कि ग्राफ्टिंग होने के बाद वो पौधा रेडी हुआ है कि नहीं। हमने क्लिप भी रिमूव कर दी, उसका जो जॉइंट होता है आप सर जी देख सकते हो एकदम रेडी हो गया है। रेडी हो गया नहीं सर पूरा? अच्छा सर, तो ये बस ये अभी फार्म पे लगाने के लिए कब तक रेडी होगा? सर जी अभी फार्म पे लगाने के लिए करीबन 3 से 4 दिन प्रॉपर हार्ड हो जाएगा। हम इसकी क्लिप निकाल लेंगे, क्लिप निकालने के बाद 2 से 3 दिन हार्ड करके फिर फार्मर को डिस्पैच करेंगे। तो फिर इसको ज़मीन में डालने के लिए फिर क्या करोगे? ज़मीन में डालने के लिए सर जी फार्मर को ये प्रिकॉशन रखना है कि सर जी देखो, एक तो पहले तो जब प्लांटेशन करो, ग्राफ्टिंग फसल आपको लगानी है कोई भी क्रॉप, तो उसके लिए पहले ड्रिप और मल्चिंग आवश्यक है। उसके बिना होता है, लेकिन जो ड्रिप और मल्चिंग में अपने को फ़ायदा मिलता है वो विदाउट ड्रिप मल्चिंग में नहीं मिलता। अब ये ग्राफ्ट होगा, मैंने यहाँ से 1.5 इंच ऊपर ग्राफ्ट किया है सर जी। तो जब फार्मर प्लांटेशन करता है तो इसको ये कोकोपीट से इतना ही अंदर जाना देना है। अच्छा, पूरा इतना ही। ये जो अपन का जो ग्राफ्ट वाला हिस्सा है वो ज़मीन से ऊपर रखना है। ओके, पहला प्रिकॉशन है। उसके बाद 10-15 दिन के बाद क्या प्रिकॉशन रखना है वो मैं आपको बताता हूँ सर जी। कि ये देखो यहाँ से आपको थोड़ा सा शूट निकलता दिखता है रूट में से। हाँ, रूट निकल रही है। यहाँ पे अभी कोई दूसरा कोई पौधा है ना इधर? ये रहा दिखाता हूँ। चलो एक ग्राफ्टिंग फेल है, लेकिन देखो मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखाता हूँ कि सपोज ये मानो कि ग्राफ्टिंग पौधे तो ऐसे रूट शूट निकलता है। ठीक है सर। तो उसको ब्लेड से या किसी से रिमूव करना रहता है, क्योंकि उससे क्या होगा सर जी कि ये नीचे वाले जो रूट स्टॉक है उससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से जो खुराक ऊपर जाएगा पहले इसको मिलेगा, उसके बाद ग्राफ्ट वाले को मिलेगा। तो ग्राफ्ट वाला पौध दब जाएगा और ऊपर चला जाएगा। तो हमने जो पौध का ग्राफ्ट किया है वो उसका बैंगन नहीं, वो दूसरा जो रूट स्टॉक है उसका आ जाएगा। फिर लगेगा कि भाई साला ये हुआ कि भाई दूसरा बैंगन आ रहा है। तो ये चीज़ अपने को करनी रहती है। दूसरी चीज़ ये है सर जी कि जैसे ये शूट निकलता है वैसे ही एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, बारिश होती है या ऐसा कुछ होता है, तो उस टाइम पे ये शाइन वाला पार्ट भी जो ऊपर लगता है उसको शाइन बोलते हैं, वो पार्ट भी रूट छोड़ता है। अब वो रूट छोड़ेगा और छोड़ने के बाद धूप आई तो इतना डिस्टेंस रहेगा तो रूट जल जाएगा, तो रिमूव करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन बादल है ऊपर, एटमॉस्फेयर है, ह्यूमिडिटी है, तो ये रूट सीधा अंदर चला जाएगा। तो ऊपर वाले पौधे में जो डिजीज़ आने वाले, फंगस आने वाली, वो रूट के हिसाब से आ जाएगी। तो उसका रूट भी निकलता है तो उसको पिंचिंग करनी रहती है। वो 3 चीज़ें आप ग्राफ्टिंग लगाने के बाद उसको 100% फार्मर को प्रिकॉशन रखना पड़ता है। अच्छा,
और सर इसका और क्या फायदा रहता है और बताओ, जैसे इसको सपोज मानो कि सर जी अपन नॉर्मल पौध लगाते हैं तो नॉर्मल पौध 6-7 महीने में ख़त्म हो जाता है। ठीक तो है। हमने ऐसा नहीं कि ये पौधा मैं बोलता उतना चलेगा ही चलेगा। हमने प्रैक्टिकली देखा हुआ है किसी फार्मर का 6-7 महीने में भी ख़त्म हो गया है, कुछ फार्मर है उन्होंने 1.5 से 2 साल चलाया है। वो फार्मर पे डिपेंड करता है कि उसका वो ट्रीटमेंट कैसे करता है उस हिसाब से। जैसे कि आपको पौधा लंबा चलाना है, अभी ये नया फ्रेश पौधा है आपने लगाया, उसका टाइम पीरियड है 55-60 दिन में फर्स्ट हार्वेस्टिंग देता है, तो 3-4 महीने तक कंटिन्यू पौध चलेगा, हाइट आएगी, जब तक उसका प्रोडक्शन मिलता है जो अपने हिसाब से मिलता है, फिर उसका प्रोडक्ट लेता तब तक लेने का। जैसे ही प्रोडक्शन कम हो जाए तो इसकी आधे फीट 1 फीट की डंडियाँ रख के उसकी पूरी छटाई कर दो, कटिंग कर दो, प्रूनिंग कर दो पूरा। उसके बाद उसको पानी वगैरह दो, फर्टिगेशन दो, नए से फुटान आएगी और फिर से वो नए पौधे की तरह तैयार होगा। अच्छा। और फल देना स्टार्ट करेगा। वो कटिंग छटाई आपको 6-7-8 महीने का पौधा होने के बाद करनी है। ओके। और सपोज मानो कि आप 1 बीघे से या 1 एकड़ से 1 टन प्रोडक्शन लेते हो, तो आप उसी जगह से उतने ही पौधों से आप 2.5 से 3 टन प्रोडक्शन उसी एरिया में ले सकते हो एक बार फसल लगाने के बाद। यूँ? हाँ, इतना फायदा होता है? उतना फायदा होता है। दूसरा चीज़ ये सर जी कि सपोज मानो कि ये हम भाई नॉर्मल पौधा 1-2 रुपये में मिलता है, आप 11 रुपये में बेचते हो, तो सर जी हम एक पौधे पे 10-12 रुपये 10 रुपये ज़्यादा खर्च कर रहे थे, तो उसका फ़ायदा क्या है? तो पहले चीज़ बता देता हूँ कि उसका प्रोडक्शन ज़्यादा क्यों मिलता है। नीचे वाला जंगली और रूट होता है। जब सपोज मानो कोई हाइब्रिड डायरेक्ट लगा दिया, ऊपर वाला बैंगन आपने सीड डाल के जर्मिनेट करके लगा दिया, तो उसका रूट ज़मीन के अंदर 2.5-3 फीट तक जाता है। ये जो ग्राफ्टेड रूटस्टॉक होता है, देसी होता है, उसके रूट 6-6, 7-7 फीट तक लंबे होते हैं। अच्छा। वो हमने नहीं, हमें फार्मरों ने बताया कि भाई मैंने 5 फीट के बीडी पे मैंने बैंगन लगाया था, बगल वाला खेत फार्मर का खाली था, तो उसका रूट वहाँ जाके बाहर निकला था। अच्छा। वैसे फार्मर ने हमें खुद बताया कि भाई इसका रूट, तो वो रूट ज़्यादा देता है, लंबा जाता है। तो सर जी रूट का काम है पौधे को खुराक देना। अब जितने ज़्यादा रूट लंबे होंगे उतना नीचे से खाद खुराक लेके ऊपर फेंकेगा, तो उसका प्रोडक्शन इस वजह से बढ़ता है। दूसरा फ़ायदा ये है कि आपने डायरेक्ट पौधा यानी हाइब्रिड, मैंने हमारे यहाँ नीलेश बैंगन चलता है, आपने बैंगन ले लिया नर्सरी से 30 दिन का पौधा लगा दिया, तो उसके आपके 5-6 कटिंग के बाद उसकी साइज़ छोटी होती है, कलर छोड़ता है। वो आप भी खेती करते हो, आपको भी मालूम होगा कि भाई ये चीज़ होती है। तो ग्राफ्टिंग पौधे लगाने के बाद उसकी जो पिकिंग क्वालिटी होती है फ्रूट की, वो लंबे समय तक बड़ी रहती है और फ्रूट भी शाइनिंग वाला, जो कलर बलर जो छोड़ता है वो लंबे समय तक चलता है। अच्छा। अभी मेरे एक फार्मर को मैंने दिया था, उसने भी 20,000 पौध का मेरे को ऑर्डर दे रहा है। उसने मेरे को खुद कहा कि मेरे गांव में जो नॉन ग्राफ्टेड बैंगन है उसका किसी का एक सिंगल बैंगन नहीं उतरता, मेरा 30% उतरता है। अच्छा। तो वो मेरे से 500 पौध से स्टार्ट हुआ था फार्मर। कितने पौध से? 500। आज 20,000 पौध पे आया है। वो खुद का 2-5 बीघे का है, उसके फ्रेंड सर्कल या रिलेटिव का है, लेकिन धीरे धीरे वो क्रेज बढ़ता है। जिसको पता है, जो प्रैक्टिकली नॉलेज करके। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया, साथ में बता देता हूँ कि भाई वायरस टॉलरेंस भी बढ़ती है। अच्छा। सपोज मानो कि जिस चीज़ में अपने को बोलते हैं भाई वायरस आता है या माथा बन जाता है, तो जैसे कि अभी रिसेंटली अभी सबको गया कोरोना, आपने सुना है कि भाई जिसका इम्यूनिटी कम था, जिसको सर्दी और खांसी होती थी, उसको कोरोना जल्दी पकड़ता था, और जिसकी इम्यूनिटी अच्छी थी तो उसको कोरोना नहीं होता। तो उसी तरह ये काम करता है सर जी। कि छोड़ की इम्यूनिटी कब बढ़ेगी, उसको पूरा खुराक मिलेगा और वो मिलेगा तो इम्यूनिटी बढ़ती है, तो वो रोग प्रतिकारक शक्ति उसमें ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। तो ये रूट ज़्यादा जाएंगे, ऊपर खुराक फेंकेगा। नॉर्मल पौधे में क्या होता है कि रूट उतने जो 2.5-3 फीट जाते हैं, खुराक कम मिलती है, उसमें प्रोडक्शन भी जाता है, तो उसका जो खुराक है वो 2 भाग में डिवाइड हो जाता है, एक ग्रोथ करने में और एक दूसरा फ्रूट को बड़ा करने में। तो अगर उसको पूरा खुराक मिलेगा तो वो लंबे समय तक चलता है, रेजिस्टेंस पावर भी बढ़ता है। और सपोज मानो कि ये जो रूटस्टॉक है, कई अलग अलग टाइप के जो रेजिस्टेंस वाले रूटस्टॉक आते हैं। जो रूटस्टॉक है बैक्टीरियल विल्ट है, फिजियम विल्ट है, फाइटोप्थोरा है, कुछ रूटस्टॉक नेमाटोड्स रेजिस्टेंस हो रहे। तो जिस के खेत में, सपोज मानो किसी के खेत में बैक्टीरियल विल्ट का अटैक है या फिजियम विल्ट का अटैक है, तो वो उसका रेजिस्टेंस रूटस्टॉक लगाएगा, तो उसके खेत में जो भी होगा वो उसके फंगस नहीं लगेगी। अच्छा। सपोज मान लो कि भाई इस फार्मर के खेत में बैक्टीरियल विल्ट फिजियम विल्ट का अटैक हो रहा है, तो कितने भी फंगस हो फिजियम विल्ट रेजिस्टेंस रूटस्टॉक लगाए तो उसमें आएगा नहीं सर। आएगा नहीं। अच्छा, ये है। अभी और आगे और कौन से है? मिर्च भी है आपके पास क्या? हाँ सर जी, मेरे पास अभी आगे में आपको मैं दिखाऊंगा।
ये खीरा भी क्या किया ग्राफ्टिंग? मैंने बोला क्विकर बिट में अभी मैं ट्रायल पे हूँ, तो ट्रायल बेसिस है? हाँ, हमने अभी यहाँ रिसेंटली 3 महीने पहले यहाँ डूंगरपुर में एक खीरा की ट्रायल दिया था। उसमें 3 कंपनियों के खीरे लगे थे। अच्छा यूक्सेल की 2 वैरायटी थी, एक रिजवान की थी। अच्छा। उसके साथ हमने एक ओपन फील्ड का खीरा किया था जो नेफर करके आता है, ओके। उसके साथ लगाया था। वो तीनों क्रॉप फेल हो गई थी तो भी वो हरा भरा था। अच्छा, ये प्रैक्टिकली हम पहले करते हैं फिर फार्मर को। इस बार हमने ये शिमला मिर्ची है, ये शिमला मिर्ची ये रेड येलो कलर शिमला मिर्ची है, बराबर। ये हम कॉमर्शियल है, लेकिन जिस फार्मर को पता नहीं कि भाई ये चलता है, तो इस बार हमने सबको दिया था, ट्रायलिंग के लिए दिया है। ये यहाँ से हो गया ना सर इसका? हाँ, ये यहाँ से ग्राफ्टिंग है। इसके भी इस टाइम तोड़ना पड़ता है ना जब देखो सर जी, इसमें अब नहीं आएगा, उसका रीज़न है वो कहाँ से आता है सर जी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा सर जी, ये निकला हुआ है, देखो आप, बराबर। अब इसका ग्राफ्टिंग देख सकते हो सर जी आपने, कि जहाँ से वो पत्ते होते हैं वहाँ से छोड़ता है, जहाँ पे पत्तियाँ नहीं होगी वहाँ से शूट नहीं निकलेगा। अच्छा, ये अपने को ये तोड़ना ऐसे प्रूनिंग करना है, तो इससे ऊपर वाला चलेगा, नीचे वाले को नहीं चलेगा। हाँ, ऊपर वाले को पूरा पोर्शन मिलेगा, तो वो पूरा अच्छे से ग्रोथ। ये शिमला मिर्च का रेट दे रहे हो आप? अभी सर जी रेड येलो शिमला मिर्च हम 22 रुपये पौध दे रहे हैं, 22 रुपये पर पौधा। ग्राफ्टेड। इसमें क्या रहेगा, ये भी सेम वही प्रोडक्शन ज़्यादा देगा? हाँ सर जी, उसमें भी प्रोडक्शन ज़्यादा रहेगा। हम यहाँ भी एक एरिया है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्राफ्टिंग पौध खुद फार्मर बना के भी लगाते हैं और ला के भी लगाते हैं। अभी आपने वो बैंगन और टमाटर साथ में किया ग्राफ्टेड, वो किधर किया? वो उस साइड है, मैं सर जी दिखा था, थोड़े और मैच्योर प्लांट है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, आइए इधर सर जी। दोस्तों ये देखो, ऊपर तो टमाटर है, नीचे ये बैंगन की जड़ है। इसके बारे में भी सर बताएंगे? सर थोड़ा इसके बारे में बताओ। ठीक है सर, ये अभी आप अपने हाथ में थोड़ा और मैच्योर पौधा है, बीका नहीं, इसलिए होता है। हाँ। अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया था सर जी कि ये पौधा है कि भाई ऊपर वाला पोर्शन जो शाइन होता है वो रूट छोड़ता है, तो इधर आप देख पाओगे कि इसमें रूट छोड़ा है, ये नीचे तक चला गया है कोकोपीट में। ठीक है सर। तो ये हमने तोड़ा नहीं है क्योंकि अभी और मैच्योर है, सीधा है। तो जब छोटे पौधे होते देखो, ये धूप लगी है तो सर जी देखो ऊपर काला काला हो गया, रूट जल गई है। लेकिन जिसको धूप लगने से पहले कोकोपीट में चला गया था, देखो लंबा हो गया है। हाँ, तो इसको अपन को इसे प्रूनिंग करना है, नहीं तो फिर आप प्रूनिंग नहीं करोगे, एक ग्राफ्ट वाला हिस्सा जमीन में चला जाएगा। मैंने कहा था प्रिकॉशन रखने, जमीन में नहीं जाना चाहिए, तो ये दिक्कत होती है कि अगर चला जाएगा तो फिर वो नॉन ग्राफ्टेड पौधा हो जाएगा। ठीक है, वो कलम लगाने वाला फिर पौधा रहेगा ही नहीं, क्योंकि जैसे जड़ छोड़ी है वैसे ही वो जमीन में जाते ही छोड़ेगा, और जो आपको बैक्टीरियल जो फंगस लगने वाली वो लग जाएगी। और ये हमने टमाटो को बैंगन पे किया है सर जी। तो जो बैंगन का जो अभी आप देखते होंगे, कहीं भी देखा होगा कि भाई 3-4 फीट का पौधा हो गया है, फ्रूट भी लगे और एकदम से विल्ट की वजह से सूख जाते हैं। तो ये बैक्टीरियल रेजिस्टेंट रूट स्टॉक है, उसके ऊपर हमने ये किया हुआ है। बैक्टीरियल विल्ट इसमें आएगी? बैक्टीरियल विल्ट नहीं आएगी 100%। अच्छा, तो ये टमाटर का पौधा आप जो मैच्योर होता है वो क्या रेट में देते हो आप? हम रेडी पौधा, ग्राफ्टेड पौधा वो 11 रुपये देते हैं सर जी। 11 रुपये देते हैं। प्रोडक्शन तो ज़्यादा निकलता होगा सर जी? प्रोडक्शन भी ज़्यादा निकलता है, और जो पौधे मरते हैं वो भी बचते हैं। आपको पहले परचेज करने के कॉस्ट टाइम हाई लगेगा, लेकिन उसका जो बेनिफिट आपको मिल रहा है तो उसके सामने वो सर जी उतना है नहीं। सपोज मानो कि हमारे यहाँ फार्मर क्या करते हैं, बारिश पे ज़्यादा डिपेंड होते हैं टमाटर वाले। फील्ड में लगा दिया और फिर वो जो हिस्सा नीचे वाला होता है ज़मीन का, जहाँ पानी भरता है, वहाँ पे वो 5 से 6 बार टमाटर लगा देते हैं। बारिश गिरी गई आके लगा दो, बारिश भर गई हो गई पानी गिरा। मेरा एक फार्मर, जब बैंगन पे जब नया ग्राफ्टिंग स्टार्ट किया था 4 साल पहले, अब 4 साल पहले हमने स्टार्ट किया तो सीधा तो सेल नहीं कर पाओगे। आप किसी फार्मर को दोगे, वो रूट स्टॉक उस पर काम करता है कि नहीं करता है। तो उस टाइम पे वो फार्मर ने 12 एकड़ बैंगन लगाए थे। अच्छा, उस पर मैंने 2 वैरायटी के रूट स्टॉक दिए थे, 2500 पौध ग्राफ्टेड, बाकी सब नॉन ग्राफ्टेड दिया था। ओके। और किस्मत से उस सीज़न में सर जी हमारे यहाँ उतनी बारिश नहीं होती थी, पर उस अगस्त महीने में इतनी बारिश हुई कि एवरीडे पूरा महीना आधे इंच से 3 इंच तक एवरीडे बारिश होती थी। किसी दिन आधी इंच होती थी, किसी दिन 1.5 इंच, किसी दिन 2 इंच। तो पूरा महीना बादल और बारिश में गया था। तो जब तक उसके खेत में उसने 3 फीट बड़े बेड बनाए थे, तो वो उसके बेड में 2.5 फीट पानी भर जाता था। जब तक पानी भरता था तो पौधा मुरझाया हुआ रहता था। ठीक है। जैसे ही पानी ख़त्म हो जाए कि भाई थोड़ा कम हो जाएगा, निकल जाएगा, एक आधा घंटा 2 घंटा 1-2 दिन के बाद धूप निकलती है 1 दिन के लिए, तो पूरा पौधा खड़ा हो जाता था। जो नॉन ग्राफ्टेड पौधे थे उसको
40 से 50% विल्ट में मर गए थे। मर गए थे। इसमें सिंगल % पौधे उसका नहीं मरा नहीं था। मरा था। और उस टाइम पे बैंगन का रेट भी उसका बहुत ज़्यादा था। 85 लाख के उसने 12 एकड़ से बैंगन बेचे थे। अच्छा। और उसमें सबसे बेनिफिट ग्राफ्टिंग पौधे ने दिया था। उसके बाद उसने 50,000 पौधे लगाए थे दूसरे साल। अच्छा, तो सर ये मुझे बताओ कि आप ग्राफ्टिंग में कौन कौन से करते हो, एक बार किसान भाई को वापस बता दो। ग्राफ्टिंग में सर जी मैं अभी कॉमर्शियल पहले बता देता कॉमर्शियल हूँ। बता दो। एक बैंगन करता हूँ, ठीक है। टोमेटो करता हूँ, चिली करता हूँ, कैप्सिकम करता हूँ। ये सब चीज़ मैं अभी कॉमर्शियल पे बेचता हूँ। चिली, कैप्सिकम और बैंगन, वो किसी भी टाइप का ऊपर का जो बोलेंगे करूँगा, और उसका नीचे का रूस्टॉक कि भाई इसका रेजिस्टेंस होना चाहिए वो बना के हम देंगे। अच्छा। और ट्रायल में हम कुकर बीट भी है अभी। कुकर बीट और ये तरबूज और खरबूजा। हाँ, तरबूज, ये सभी कुकर बीट फैमिली आती है, तो उसमें तरबूज में हम ट्रायल 2 साल से दे रहे हैं। पर उसमें क्या है कि फार्मर उतना अवेयरनेस नहीं होते, जिसको दिया है वो बोलते हैं या तो लेट पकता है या तो वो होता है, तो प्रॉपर हम नहीं कर पाए। लेकिन इस बार अभी सोच रहे हैं कि भाई 1 आध बीघे का ट्रायल दें। हम पहले 200-500 पौध देते थे, 100-200 पौध, पर इस बार अब पूरा 1 आध बीघे का करेंगे। उसके सामने कंपेरिजन करवाएंगे भाई तेरी सेम वेराइटी है और 1 बीघे में ये है और ये बाकी का तेरा नॉन ग्राफ्टेड है, तो उससे पता चलेगा। और हमने खीरा, करेला, लौकी, तुरई, गलकी सब में अभी थोड़ा बहुत ट्रायलिंग पे हम ग्राफ्टिंग सबको दे रहे हैं। अच्छा, देखो दोस्तों, अगर आपको भी अगर ग्राफ्टिंग पौधे मंगवाने हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो सर से, आपको ये ग्राफ्टेड पौधे मिल जाएंगे और जानकारी मिल जाएंगी। चलो सर उधर चलते हैं, उस तरफ अपन और देखते हैं। ओके तो भाई ये मैं पूछ रहा था कि ये जो आप यहाँ कितने लोगों को रोजगार देते हो पर डे का? सर जी मेरे पास 70 से 80 लेबर पर डे काम करती है। 70 से 80 लेबर, और ये ऑफिस स्टाफ 10 से 12 लोगों का है। मतलब सब मिलाकर 80 समथिंग हो गए। सब मिला होगा सर जी 90 से ऊपर है मेरे पास। सब मिलाकर 90 से ऊपर 90 पर से डे का रोजगार है। रोजगार है हमारे पास सर। तो ये जो 8 एकड़ एक फैक्ट्री है, बड़ी प्लांट ही समझ हाँ लो सर। आप, तो वही है। बाकी आपको इस चीज़ में कितना एक्सपीरियंस है सर, ये बताओ थोड़ा। सर जी हम ये फील्ड में 2015 से जुड़े हुए हैं। पहले हम एग्रो पे थे और फील्ड विजिट भी करते थे। ठीक है। उसके बाद हमने 11/7/2017 को नर्सरी का पहला सीड सोविंग किया था। ओके। तो तब तक से अब तक करीबन पकड़ो 8 साल होने को आए हमारे। ठीक है। ये लेबर अभी छुट्टी हो गई तो हाँ, लेबर की छुट्टी हो गई। क्या आपके यहाँ फुल स्कैनर सिस्टम है क्या? मतलब कि स्कैन सिस्टम भी है क्या? हाँ, फेस आइडेंटिफिकेशन है ना, मतलब कि अटेंडेंस बनने का जरूरत ही नहीं है? बनाते हैं। कभी कभी इलेक्ट्रिक चीज़ है या कुछ गुम हो गए तो मैन्युअली करते हैं। लेकिन क्या होता है कभी कभी कि लेबर में आई थी नहीं तो आई अब थी, अभी जाएंगे तो वापस फेस जाएंगे, कैसे जाएंगे? वो खाली सामने खड़ी हो जाएगी, फेस स्कैन कर देगी और अच्छा, और हाजिरी भी भरी जा रही है। तो प्रतीक भाई ये हर लेडीज के नाम से भी होता है क्या? हाँ, नाम से काट दिया होता है। उसमें हर रोज उनको अटेंडेंस दे के देखते हैं, तो उनको पता रहे कि भाई मेरा जो अटेंडेंस लगाता है उसके सामने साइन भी होती है। ठीक है। तो उनको दिक्कत नहीं होती कि भाई मेरा अटेंडेंस में आई थी और मेरे को पैसा नहीं मिला। अच्छा, स्कैन भी सिस्टम है? कैन भी सिस्टम है और दोनों है। मतलब पूरा हाईटेक कर रखा है पूरा है? पूरा मैन्युअली और हाईटेक जैसा पूरा है। अच्छा, दोनों के कैमरे भी लगा रखे आपने पूरे? पूरा कैमरे लगा रखे। लेबर की बात करें तो सर जी हमारे जो बॉस है उनका सोचना है कि किसी के पसीने के पैसे अपन को नहीं चाहिए। अच्छा, भगवान ने बहुत कुछ दिया है। बॉस का नाम क्या था? मयूर पटेल। अच्छा। और नर्सरी का तो 7-8 साल होने का है, 8 साल होने का है। लेकिन उनका सीड का बिजनेस है साबर एग्रो सीड्स करके। अच्छा। वो 30 साल पुराना है। अच्छा। वो साबर एग्रो में सीड का, यानी कि आप दुनिया का कौन सा भी सीड मांग लो या पेस्टिसाइड मांग लो या फर्टिलाइजर मांग लो, आपको पूरा मिलता है। अच्छा। तो वो सोच रहे थे कि साला हमको दूसरा बिजनेस करना है, चलो रियल एस्टेट में जाए। पर साला बोला कि जैसे कि दर्जी का काम होता है कपड़ा सीना, वैसा हम 30 साल से यही काम करें कि भाई अपने पास फार्मरों का ग्रुप है तो कस्टमर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। नहीं है, हाँ सही है। क्योंकि सर ये बिजनेस लगता है कि भाई आपने 7-8 साल में 8 एकड़ कर दिया, लेकिन उसके पीछे का रीज़न अलग है। अलग है। दोस्तों ये हमारे साथ है प्रतीक भाई, जिन्होंने हमें पूरा फार्म विजिट करवाया। पूरा एकदम हाईटेक फार्म है पूरा, जो नर्सरी है पौध तैयार करते हैं। आप हमारे पीछे अभी भी देख सकते हो कितनी सारी लेबर है, उनकी भी अटेंडेंस लिखी जा रही है सारी की सारी। और सुबह आते हैं 8 बजे और 6 बजे जाते हैं। अभी ये सब चले जाएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, फॉलो जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। नमस्ते। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर जी।